अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तबीयत कुछ दिनों से बहुत ख़राब थी। ये जो वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, सर्दी खांसी और सीने में कफ वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था और मैं बहुत परेशान था और मैं रेगुलर वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। और फिर मैंने आप लोगों से उस दिन दुआओं की दरख्वास्त की तो अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल के आज तबीयत बेहतर लग रही है। पहले के मुकाबले में आज मेरी तबीयत ठीक है माशाल्लाह। मैं जब भी आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त करता हूं तो कोई ना कोई अल्लाह का बंदा या बंदी है जो मुस्तजाबुद दावत है, यानी जिसकी दुआएं अल्लाह सुनता है। हमारे व्यूअर्स में से जो हमारे वीडियोस देखते हैं, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा और बंदी है, क्योंकि जब भी दुआओं की दरख्वास्त करता हूं तो जो दरख्वास्त की जाती है अल्लाह ताला उसको जरूर कबूल फरमा लेते हैं। तो हालांकि मैंने ये सोचा था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, उम्रा जाने तक कम से कम मैं आराम करूंगा, लेकिन चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तबीयत बेहतर है। अब आप बहरहाल, मैं तो 10 तारीख तक यानी उम्रा जाने तक आराम करना चाह रहा था, वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। लेकिन मैं सुबह ऐसे ही मोबाइल पर कुछ देख रहा था तो एक लड़की की इबरतनाक और सच्ची कहानी सामने आई। बहुत ज्यादा इबरत हासिल हुई, आपको भी होगी। हालांकि ये उसका इंतकाल 1 साल पहले हो गया और ये वाकया 2-4 साल पहले का है, ऐसा कोई अभी का नहीं है। लेकिन वाकया कोई भी हो, जब पहली बार आदमी को पढ़ने में मिलता है या सुनने में या देखने में आता है तो इबरत हासिल, हम तो 2-2 हजार साल पहले, 1400 साल पहले, 1000 साल पहले के वाकयात से इबरत हासिल करते हैं और करने चाहिए। जहां से कुछ सीखने को मिलता है सीख लेना चाहिए। मैं उस लड़की के बारे में आपको बता दूं कि मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूं कि ये जो लड़की आपको नजर आ रही है, इसका नाम निशा घिमरे है, जो नेपाल की रहने वाली थी, जो कि एक मॉडल भी थी और एक्टर भी थी, फिल्मों में काम करती थी, बहुत मशहूर भी हो गई थी। यानी कुल मिलाकर उसके करियर की शुरुआत अच्छी हो गई थी। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और वहां की रंगीनियों में वो बिजी और मसरूफ हो गई थी। कहते हैं कि 3 दर्जन से ज्यादा म्यूजिक एल्बम में वो काम कर चुकी थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि बिगाड़ किस्मत का क्या बताऊं, जो साथ मेरे लगी हुई, कहीं से कटी हुई तो कहीं से मिटी हुई है। इसकी जिंदगी जो उसके हिसाब से बहुत खूबसूरत थी और बहुत हसीन थी, अचानक उसकी जिंदगी में एक खतरनाक हादसा हो गया। उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया। कार एक्सीडेंट हुआ या कोई और एक्सीडेंट हुआ और अचानक सब कुछ बदल गया। हालत इतनी खराब हुई, कोई यानी बीमारी उसको ऐसी लग गई उस एक्सीडेंट के बाद कि उसके इलाज में उसका सब कुछ बिक गया, सब कुछ लूट गया, यहां तक कि उसका घर भी बिक गया और एक झोपड़ी में वो रहने लगी। पहले तो भी लोग शुरू में पूछते थे, लेकिन बाद में लोगों ने पूछना और उसकी खैर खैरियत लेना भी छोड़ दिया। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ये दुनिया गम तो देती है मगर शरीके गम नहीं होती। इस लड़की की हालत आप देखिए, पहले की हालत देखिए और बीमारी के बाद की हालत देखिए क्या हो गई है। आप इसको देख सकते हैं। और 1 साल पहले ही उसका इंतकाल हो गया। वाकई में क्या खबर थी कि एक दिन ये हादसा हो जाएगा। उम्र भर चाहा जिसे वो बेवफा हो जाएगा। यानी दुनिया ने बेवफाई उसके साथ की, जिंदगी ने उसके साथ बेवफाई की और वो इस हालत में उसका इंतकाल भी हो गया। हमें वाकई इस किस्से से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहां में है इबरत के हर सो नमूने, मगर तुझको अंधा किया है रंग बूने। कभी गौर से भी देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल है अब सूने। यही तुझको धुन है कि रहूं मैं सबसे बाला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझको हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। कोई तेरी गफलत की है इंतहा भी, जुनून छोड़कर अब होश में आ भी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।
सच में जब ऐसे वाकयात सामने आते हैं या पढ़ने देखने में मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें जिंदगी ऐसी गुजारनी चाहिए कि दुनिया में हूं पर दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं हूं। आज लोगों ने अल्लाह को भुलाकर और अपनी आखिरत को भुलाकर दुनिया को ही ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ है। गरीब भी हलाल हराम की परवाह किए बगैर, शरीयत दीन अल्लाह रसूल की परवाह किए बगैर बस अमीर बनने की फिक्र में लगा हुआ है और दुनिया को हासिल करने की कोशिश करने में लगा हुआ है, और अमीर भी और अमीर बनने के लिए हलाल और हराम की परवाह किए बगैर उसी में लगा हुआ है, उसी तगोदो में लगा हुआ है। आज के दौर में अगर आप दीन की बात करो, कब्र आखिरत की बात करो, तो लोग कहते हैं कि देखो ये दीन की बात कर रहा है, कब्र आखिरत की बात कर रहा है, दुनिया कहां तक पहुंच गई है। वाकई में माल को और मादा परस्ती को जितनी अहमियत अभी दी गई है पहले कभी भी नहीं दी गई थी। इस दुनिया में, यानी इस दौर में दुनिया की बुराई करना या उसकी मजम्मत करना बहुत से लोगों को हजम नहीं होता। हालांकि हम रोजाना लाखों लोगों के जनाजों को देखते हैं, कई जनाजों को कंधा भी देते हैं, और वाकई में वो जनाजे दुनिया से हमें एक सबक देकर जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने जनाजा कब्रिस्तान तक लेकर गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जनाजे ने हमको कब्रिस्तान तक लेकर गया है कि मैं तो आ गया हूं, अब तुम्हारी बारी है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, जब भी, हालांकि 24 घंटे हमें अल्लाह रसूल की फिक्र, आखिरत की फिक्र, कब्र की फिक्र, मीज़ान की फिक्र, जन्नत और जहन्नम की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन जब ऐसे वाकयात सामने आते हैं, बल्कि अल्लाह ताला सामने लेकर आते हैं ताकि हम उससे इबरत हासिल करें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।